दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने चीन की ड्रोन इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी ग्लोबल ड्रोन सप्लाई चेन में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका ने विदेशी ड्रोन और उनके कुछ खास पार्ट्स पर 100% तक का टैरिफ लगाने का फैसला किया है और इस फैसले का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ने वाला है। वजह बिल्कुल साफ है, अमेरिका के कमर्शियल ड्रोन बाजार में चीन की पकड़ बहुत मजबूत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले करीब 80% कमर्शियल ड्रोन चीन से आते हैं, जबकि DJI जैसी चीनी कंपनी की ग्लोबल कमर्शियल ड्रोन मार्केट में बेहद बड़ी हिस्सेदारी है। अब ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिका की ड्रोन जरूरतें विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहें, बल्कि ड्रोन और उनके जरूरी पार्ट्स का उत्पादन अमेरिका में ही बढ़े। खास बात यह है कि 100% टैरिफ हर छोटे ड्रोन पर नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील ड्रोन, खासकर भारी ड्रोन या एडवांस तकनीक वाले ड्रोन ज्यादा सख्त टैरिफ के दायरे में आ सकते हैं, जबकि कुछ छोटे और कम संवेदनशील ड्रोन पर 25% टैरिफ का प्रावधान है। यानी अमेरिका का निशाना सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपनी रणनीतिक निर्भरता कम करना भी है। और दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रंप ने ड्रोन को लेकर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? दरअसल आज ड्रोन सिर्फ कैमरा लेकर उड़ने वाली मशीन नहीं रह गए हैं। इनका इस्तेमाल खेती, सर्वे, रियल एस्टेट, फिल्म और कंटेंट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में हो रहा है। ऐसे में अगर किसी देश की कंपनियां इस पूरे बाजार पर हावी हो जाएं, तो अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक निर्भरता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बन सकता है। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन विदेशी ड्रोन सप्लाई चेन को कम करने और घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस कहानी का एक और बड़ा पहलू है भारत, क्योंकि अगर अमेरिकी बाजार में चीनी ड्रोन की पकड़ कमजोर होती है, तो भारतीय ड्रोन कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर खुल सकता है। भारत में आइडिया फोर्स, द्रोणाचार्य और गरुड़ एरोस्पेस जैसी कंपनियां ड्रोन टेक्नोलॉजी के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। हालांकि भारत को भी अमेरिकी बाजार में प्रवेश करते समय टैरिफ और अमेरिकी नियमों की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चीन की निर्भरता कम होने से भारतीय कंपनियों के लिए जगह जरूर बन सकती है। यानी ट्रंप का यह फैसला चीन के लिए चुनौती है, अमेरिका के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश है और भारत के लिए एक संभावित नया निर्यात अवसर। लेकिन असली सवाल यह है कि 100% टैरिफ के बाद अमेरिका में ड्रोन की कीमत कितनी बढ़ेगी? चीन इस फैसले का क्या जवाब देगा और क्या भारतीय कंपनियां वास्तव में इस खाली होती जगह को भर पाएंगी? अब जरा समझिए कि ट्रंप के इस फैसले का असली असर कहां पड़ने वाला है। अमेरिका ने जिन ड्रोन पर 100% टैरिफ लगाया है, उनमें 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले ड्रोन और थर्मल इमेजिंग जैसी संवेदनशील तकनीक वाले ड्रोन शामिल हैं। इनके साथ कुछ जरूरी पार्ट्स और डॉकिंग सिस्टम भी ज्यादा टैरिफ के दायरे में आएंगे। वहीं छोटे और कम संवेदनशील ड्रोन पर 25% टैरिफ लगाया गया है। ये नए टैरिफ 3 सितंबर 2026 से लागू होने वाले हैं। अब सोचिए, जिस विदेशी ड्रोन की कीमत अमेरिका में 1 लाख रुपए के बराबर है, उस पर 100% टैरिफ लगने के बाद उसकी लागत में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा फायदा अमेरिकी कंपनियों को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी ड्रोन खरीदने के बजाय अमेरिका में ही ड्रोन बनाए जाएं और उनकी सप्लाई चेन तैयार की जाए। लेकिन यहाँ चीन सबसे ज्यादा दबाव में है। चीन की कंपनियां लंबे समय से कम कीमत, बड़े पैमाने पर उत्पादन और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी के कारण अमेरिकी बाजार में मजबूत स्थिति में है। अब अमेरिका उसी निर्भरता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और यही जगह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत पहले से ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। अगर अमेरिका चीन से आने वाले ड्रोन पर निर्भरता कम करता है, तो भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ मौका ही नहीं है, चुनौती भी है। भारतीय कंपनियों को अमेरिकी सुरक्षा मानकों, कीमत, टेक्नोलॉजी और सप्लाई क्षमता के मामले में चीन जैसी बड़ी कंपनियों से मुकाबला करना होगा। इसके अलावा अमेरिका में सिर्फ ड्रोन भेज देना काफी नहीं होगा, बल्कि भरोसेमंद सप्लाई चेन और स्थानीय साझेदारी भी जरूरी हो सकती है। यही वजह है कि ट्रंप का फैसला भारत के लिए तुरंत कोई बड़ा निर्यात उछाल नहीं, बल्कि एक संभावित रणनीतिक अवसर है। दूसरी तरफ चीन भी चुप बैठने वाला नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर पहले से तनाव चल रहा है और चीन ने अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसे कदम भी उठाए हैं। ऐसे में अब ड्रोन सिर्फ बिजनेस का सामान नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका चीन टेक्नोलॉजी मुकाबले का एक नया मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि अगर यह लड़ाई आगे बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और चीन पर नहीं पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए यह पूरी सप्लाई चेन को नए तरीके से खड़ा करने का मौका बन सकता है। भारतीय कंपनियां अगर कीमत और टेक्नोलॉजी दोनों में खुद को मजबूत करती हैं तो आने वाले समय में अमेरिका का बड़ा ड्रोन बाजार उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बन सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत की कौन कौन सी ड्रोन कंपनियां इस मौके का फायदा उठा सकती हैं और अमेरिका के इस नए नियम से भारत को कितना वास्तविक फायदा होगा। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप के 100% टैरिफ से चीन का अमेरिकी ड्रोन बाजार में दबदबा सच में टूट जाएगा और क्या भारत इस मौके को अपने पक्ष में कर पाएगा। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कदम सिर्फ टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए है। 13 अगस्त को साइन किए गए फैसले के तहत संवेदनशील श्रेणी के ड्रोन पर 100% तक शुल्क और छोटे ड्रोन पर 25% शुल्क लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब ऐसी ड्रोन सप्लाई चेन चाहता है जिस पर चीन जैसी किसी एक विदेशी ताकत का ज्यादा नियंत्रण न हो। लेकिन दोस्तों, यहीं से भारत के लिए असली अवसर पैदा होता है। भारत पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन निर्माण, ड्रोन सर्विस और डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर अमेरिकी कंपनियां चीन से आने वाले ड्रोन और पार्ट्स के विकल्प तलाशती हैं, तो भारतीय कंपनियां इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर सकती हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अमेरिका जैसा बड़ा बाजार भारतीय ड्रोन निर्माताओं को ग्लोबल स्तर पर पहचान दिला सकता है। लेकिन इसके लिए केवल सस्ता ड्रोन बनाना काफी नहीं होगा। भारत को क्वालिटी, साइबर सिक्योरिटी, सेंसर, कैमरा, बैटरी, सॉफ्टवेयर और सबसे जरूरी भरोसेमंद सप्लाई चेन में अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि अमेरिका अब ड्रोन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की तरह नहीं देख रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सिस्टम के रूप में देख रहा है। दूसरी तरफ चीन के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है और अब चीनी ड्रोन पर भारी शुल्क लगने से अमेरिकी खरीदारों के सामने कीमत बढ़ने की समस्या आएगी। चीन ने इससे पहले ही अमेरिका को ड्रोन और संबंधित तकनीक के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण बढ़ाने के कदम उठाए हैं। इसलिए आगे दोनों देशों के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी की लड़ाई और तेज हो सकती है और अगर यह टकराव लंबा चलता है तो दुनिया की ड्रोन सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव आ सकता है। अमेरिका अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाएगा, चीन अपने बाजार और एक्सपोर्ट कंट्रोल को मजबूत करेगा और भारत जैसे देश इस बदलाव के बीच नई जगह बनाने की कोशिश करेंगे। यही भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है। अगर भारतीय कंपनियां अमेरिकी सुरक्षा मानकों के हिसाब से मजबूत और भरोसेमंद ड्रोन तैयार करती हैं, तो आने वाले समय में भारत सिर्फ ड्रोन खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को ड्रोन बेचने वाला बड़ा देश बन सकता है। इसीलिए ट्रंप का यह 100% टैरिफ सिर्फ अमेरिका और चीन की व्यापारिक लड़ाई नहीं है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की ग्लोबल सप्लाई चेन को दोबारा बनाने की शुरुआत भी हो सकती है। चीन की पकड़ कमजोर हुई तो भारत के सामने दरवाजा खुल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए भारत को अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता साबित करनी होगी। आने वाला समय बताएगा कि इस नए ड्रोन युद्ध में बाजी अमेरिका मारेगा, चीन अपनी बादशाहत बचाएगा या भारत इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उठाकर दुनिया के ड्रोन बाजार में अपनी नई पहचान बनाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।